प्रभात खबर के चुनावी परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश और हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के रोचक प्रसंग पर। जैसा आप जान रहे हैं, लोकसभा का चुनाव अब पूरे पीक पर है। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी पूरे परवान पे है। कई नेताओं की चुनावी यात्रा प्रचार के लिए हो रही है। तो हम बात करते हैं बिहार के कुछ ऐसे नेताओं की जिन पे दूसरे राज्यों के पार्टियों ने नेताओं ने भरोसा किया है। मसलन शत्रुघ्न सिन्हा को ले हम। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के नेता हैं, बिहार पटना के पले बढ़े हैं। यहाँ से 2 बार उन्होंने लोकसभा की चुनाव में जीत हासिल की है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और इसके बाद वे बंगाल का रुख किए। बंगाल में ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल लोकसभा की सीट पर से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पे उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव हुआ था, वहां उपचुनाव में वो जीते और इस बार फिर दूसरी बार उन्हें लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताएं तो वो कभी भाजपा के कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थे और पटना से उनका नाता रहा है। शिक्षाविद उनका परिवार रहा है। लेकिन चुनाव की जो है हार जीत का जो फार्मूला है, वो अगर पटना में अनफिट हुए तो बंगाल में फिट हो गए। अब वो दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अकेले ऐसे नहीं है, 7 आदमी ऐसे हैं, 7 नेता ऐसे हैं जो बिहार के बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ रहे हैं, कई प्रमुख पार्टियों से लड़ रहे हैं। एक जमाना था, यहाँ तक कि पिछले चुनाव में भी बिहार में बाहर के नेता आकर चुनाव लड़ते थे और जीत भी जाते थे, जीत कर जाते थे। शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधु लिमिये हो, यहाँ तक कि चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने भी बिहार के महाराजगंज से सीट से चुनाव लड़ी और जीत कर गए। तो बहरहाल इस बार के चुनाव में बाहर के किसी नेता का पदार्पण एज ए उम्मीदवार नहीं हुआ है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं जो बिहार के नेता हैं, जो बिहार के पले बड़े हैं, बिहार की मिट्टी में पले बड़े हैं और दूसरी जगह से वो किस्मत आजमा रहे हैं। उसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। पिछली दफा 2019 में बेगूसराय की सीट पे सीपीआई ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। वो दूसरे स्थान पे रहे थे और बहुत ही मार्जिनल वोट से या कम वोट से कहें, वो चुनाव जीतने से पीछे रह गए थे। इस बार कन्हैया कुमार से उम्मीद की जा रही थी कि कन्हैया कुमार बिहार के किसी सीट से कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि वो कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी की जो कोर टीम है, युवा टीम, उस टीम के वो प्रमुख सदस्य हैं। लेकिन पार्टी ने उन्हें नई दिल्ली की जो सीट है, सबसे चर्चित सीट, जहां उनका मुकाबला भाजपा के मनोज तिवारी से होने वाला है, तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने देश की सबसे नंबर 1 सीट पे अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कन्हैया कुमार को देखना है कि चूंकि वो छात्र संघ, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनका छात्रों के बीच एक बड़ा एक समर्थक एक है, उनका वर्ग है, तो वो कितना कुछ कर पाते हैं। भाजपा का जो तिलस्म है जीत का, वो तोड़ पाते हैं या नहीं, ये तो मतदान के दिन पता चलेगा। लेकिन एक मुकाबला रोचक बन गया है कन्हैया कुमार के दिल्ली से आने से। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कीर्ति आजाद की। कीर्ति आजाद बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट से वो कई दफा चुनाव जीतते रहे हैं। उनके पिता भागवत आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं वो। उनके भाई अभी राजवर्धन आजाद बड़े डॉक्टर हैं, अभी जदयू से उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली है। तो एक कहा जाए पूरा राजनीतिक परिवार है। तो इस बार कीर्ति आजाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव प्रत्याशी टीएमसी ने उनको बनाया है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने उन पे भरोसा जताया है, ममता बनर्जी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि दुर्गापुर, हालांकि ये है तो बंगाल में, लेकिन दुर्गापुर में बिहार के लोगों की भी एक बड़ी अच्छी तादाद है। वहां दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री हो या और भी जो कल कारखाने हैं, वहां बिहार के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो कीर्ति आजाद का रिजल्ट क्या होगा, ये पश्चिम बंगाल के और दुर्गापुर के मतदाता तय करेंगे। लेकिन बिहार की नजरें कीर्ति आजाद पे भी टिकी है। इसी कड़ी में हम एसएस अहलूवालिया का नाम लेते हैं।
एसएस अहलूवालिया केंद्र सरकार में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। पटना के बोरिंग रोड में उनका घर है और बेगूसराय जिले में उनका पैतृक आवास है। वो बिहार से आते हैं और इस बार बंगाल की जो आसनसोल की सीट है, जहां पे शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी आसनसोल की सीट पे एक और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, दूसरी ओर बीजेपी के टिकट पर एसएस अहलूवालिया उम्मीदवार होंगे। तो ये मुकाबला वहां रोचक होगा। दोनों उम्मीदवार बिहारी, मतदाता बंगाल के। ये हमें देखना होगा। ये एक बड़ा ही रोचक दिलचस्प वाकया है इस चुनाव का। इसी कड़ी में हम सोमनाथ भारती का नाम लेते हैं। सोमनाथ भारती नवादा जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वो विधायक भी हुआ करते थे, बाद में कई कुछ घटनाक्रम में वो अभी इस बार उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। महाबल मिश्रा जो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की एक सीट से उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज तिवारी बिहार से आते हैं, कैमूर जिले के भभुआ से वो उनका पैतृक निवास है और वो ठेठ बिहारी हैं और पूरे हिंदी पट्टी में आप कह लीजिए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह वो लोकप्रिय है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने स्टार कैंपेनरों की लिस्ट में रखी है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार से हो रहा है। नई दिल्ली की सीट पे, नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हम बात करें भाई भाई के बारे में। राजद ने मधेपुरा की लोकसभा सीट पर प्रोफेसर चंद्रदीप को, जिन्हें हम कुमार चंद्रदीप भी कहते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। अब चंद्रदीप के छोटे भाई अमरदीप, जो जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अमरदीप और चंद्रदीप के पिता रमेंद्र कुमार रवि पुराने समाजवादी और मधेपुरा से कई बार वो सांसद रहे हैं। तो अमरदीप जो है वो एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वहीं चंद्रदीप आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो दोनों भाइयों का जो है राजनीतिक विचारधारा या डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। इसी तरह हम पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे की बात करते हैं। नरेंद्र सिंह के दो बेटे हैं, सुमित कुमार सिंह जो एनडीए सरकार में बिहार में मंत्री है और जमुई लोकसभा सीट हो या और भी अगल बगल की जो सीटें हैं उसमें वो एनडीए के प्रचार कर रहे हैं। उनके भाई हैं अजय प्रताप सिंह, वो अभी हाल में वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। वे अभी हाल में राजद में उन्होंने ज्वाइन किया है और वो राजद के उम्मीदवारों के, चाहे बांका में जयप्रकाश यादव हो या फिर जमुई में अर्चना रविदास हो, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। हम बात करें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के परिवार की। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा, वो राज्य सरकार में मंत्री हैं और उनको एनडीए के स्टार कैंपेनरों में रखा गया है और उन्हें जिम्मेवारी दी गई है मिथिलांचल और कई इलाकों में एनडीए के उम्मीदवारों के प्रचार के पक्ष में प्रचार के लिए। उनके चचेरे भाई हैं ऋषि मिश्रा जो राजद के प्रवक्ता हैं और उनकी ड्यूटी है वो राजद के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। हम बात करें पूर्णिया सीट, जो एक बड़ा ही रोचक मुकाबले में फंसा है, देश दुनिया की नजर है। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में उन्होंने विलय किया। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीट, पूर्णिया की सीट, महागठबंधन में राजद के खाते में चली गई। राजद ने वहां से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया। अब पप्पू निराश होकर निर्दलीय उम्मीदवार में बनकर ताल ठोक रहे हैं। पूरे उत्साह से वो अपने चुनाव मैदान में डटे हैं। रोचक यहाँ बात यह है कि पप्पू यादव की जो पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य हैं, वो 2019 में सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी। उसके पहले उन्होंने जीत हासिल की थी। अब वो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर हैं। तो रंजीता रंजन पूर्णिया में बीमा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी या अपने पति पप्पू यादव के पक्ष में वो खड़ी होंगी। अब ये देखना ये है। पार्टी ने उनको, कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। तो ये दिलचस्प जो वाकया है बिहार के चुनाव के
नए रंग सामने दिख कर आ रहे हैं। हम हाजिर होंगे फिर एक बार कई रोचक प्रसंग को लेकर। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।